अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी बम वाले भिखारी बने पाकिस्तानी और टीडी रेट की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, जो मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोकर। मलिक सकलान इकबाल सोगा स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है नाला पाकिस्तानी रिएक्शन का और इसका टाइटल है बॉम्ब से भीग का कटोरा, पाक मोदी रूट्स पाकिस्तान। अच्छा जी, चले देखते हैं क्या हो गया इसे। ये पाकिस्तान जो है एक जमहूरी मुल्क, एक आज़ाद मुल्क, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में ये भिखारी के नाम से कैसे मशहूर हो गया। देखें वो जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी जो करंट हैं, ठीक है, तो उन्होंने कोटेशन की थी कि करंट प्राइम मिनिस्टर है भी करंट ही है भी उसके अंदर करंट है पूरा। तो वो कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स है। हाँ। तो बात अगर वैसे देखा जाए तो उसने हकीकत बयान की है, तो इसमें कोई मतलब कोई गलत बात नहीं है कि हम भिखारी हैं। भिखारी कभी भी अपना इंतखाब जो है ना नहीं कर सकते। तो जब हमने रिलाय ही अपने फॉरेन जो एड्स वगैरह या फॉरेन एड्स पे करना है, जब हमारी किसी किस्म की एक्सपोर्ट नहीं है, हमारी टोटली इंपोर्ट से इंपोर्ट है, हम चीज़ें लोगों से खरीद रहे हैं, इवन के डॉलर की हमारी, क्योंकि जब हमने इंटरनेशनल कोई चीज़ खरीद करनी होती है तो हमने जो उसकी ट्रांजेक्शन या उसकी जो पेमेंट करती होती है वो डॉलर्स में, तो डॉलर हमारी लोकल करेंसी नहीं है। तो डॉलर्स भी तो हमें किसी तरीके से चाहिए ना, तो वो तो तब आएगा ना जब हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो वो एक्सपोर्ट तो हम करते नहीं, फिर हम कर्जे मांग के जो कर्जों के डॉलर्स हमारे पास आते हैं वो डॉलर्स हम दे के तो चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम बेसिकली भिखारी, उसने सही कहा था कि हम भिखारी कौम है, तो हम अपने जो है ना तो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि हमें हाकम के मुताबिक चलना पड़ता है। जो हमें हुक्म देता है, जिसने बेसिकली हम पे इन्वेस्ट किया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। तो उसके लिहाज से ये तो आपने कह दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, इस वक्त जो है हमारा पड़ोसी जो है चाइना के बाद, चाइना भी हमारा पड़ोसी है, वो तो ऑलरेडी सुपर पावर है। दूसरा पड़ोसी हमारा इंडिया आ गया, वो सुपर पावर बनने जा रहा है। उनके यहाँ इलेक्शंस भी, आज उन्होंने इतनी बड़ी रैली से उनके प्राइम मिनिस्टर ने हमारी एग्जाम्पल दी, बैड एग्जाम्पल कहा कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है 70 साल हाथ में ना बम का गोला लेके फिरता था, आज पूरी दुनिया में भीख का कटोरा लेके फिरे। मतलब हम दुनिया के आगे बैड एग्जाम्पल के तौर पर पेश हो रहे हैं। देखिए, बैड एग्जाम्पल के तौर पे जो मेन वजह है ना वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर कोई भी आपका हुक्मरान आता है ना तो वो 4 या 5 साल के टेन्योर के लिए आता है, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, किसी भी डेमोक्रेटिक जो है हुकूमत को या किसी भी हुक्मरान को 5 साल के लिए टिका ही नहीं रहने दें। अगर कोई बंदा आता है ना, उसको 1-2 साल में जाकर सिस्टम की समझ आना शुरू होती है, तो उसके बाद जब उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। आपके पास जो मौजूदा एग्जाम्पल है थोड़े साल पहले की, या आपकी पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, सारी इस तरह की एग्जाम्पल है बड़ी उसकी बाकी। लेकिन इमरान खान को आप कह रहे हो कि डेमोक्रेटिक तरीके से उठाकर बाहर नहीं फेंका गया, आप ये कह रहे हो ना। लेकिन मुझे लगता है कि आपको पढ़ने की जरूरत है, आपको पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ये सुनी सुनाई बातें मत करिए आप लोग। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश हुआ और वो उसकी वजह से वो बाहर हुए। उनको किसी ने उठा के बाहर नहीं फेंक दिया कि आपके पास मेजोरिटी है और आप नहीं कर सकते। अब वो जोड़ तोड़ कैसे हुई, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। लेकिन वो गए हैं पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से ही। और नहीं तो एक काम करिए, अगर ऐसा आपको लगता है आप सुप्रीम कोर्ट में केस करिए, आप इंटरनेशनल कोर्ट में केस कर दीजिए कि भैया ये देखो, ये तो ऐसी गड़बड़ हुई है। तो सारे सबूत बनाए गए हैं ना भाई, सबूत के साथ हुआ है कि भाई आप डेमोक्रेटिक तरीके से ही, पार्लियामेंट के तरीके से ही आप बाहर हुए हो। की बात कर लें नरेंद्र मोदी की, तो उसने बिल्कुल हकीकत बयान किया कि हम कहते हैं कि हम एडमी पावर हैं, हमारी आवाम को सो कॉल्ड सा एक नारा और जज्बा दे दिया जाता है जी, पाकिस्तान दुनिया में ऐसी कोई पावर नहीं जो पाकिस्तान को तबाह कर जाए। ये एक वो जिसे कहते हैं ना एक मिथ बनी हुई है। लेकिन अगर देखा जाए ना कि हम थोड़ी सी ऐसे गर्दन उठाए ना तो हमारा हमसाया ऐसे उड़ा के हमें रख देगा। लेकिन हम सिर्फ ये है कि हम सिर्फ अपना गुजारा करें, हम टाइम पास कर रहे हैं। कमेंट्स में आते हैं यार पहले अपना आटा तो पूरा कर लो, बातें बाद तो बिल्कुल वो सही कहते हैं, लेकिन हमें ये बातें वक्ती तौर पे बुरी लगती हैं। लेकिन वो हमारे मुंह पे जैसे कहते हैं तमाचा दे के मारते हैं, तो वो तमाचा हमें जिस दिन फेस करना या उसका हमें रिएक्शन देना आ गया ना, तो रिएक्शन वो नेगेटिव वे में नहीं, लेकिन हम किसी तरीके से तरक्की कर दे। वो जिसे कहते हैं कि वो हमें जूते मार रहे हैं, हमें गैरत दिला रहे हैं कि गैरत खाओ, कुछ शर्म करो। देखिए, अगर इंडिया की एग्जाम्पल देख लें, इंडिया के अंदर मारुति सुजुकी है, इंडिया की अपनी ऐसी इतनी लोकल इंडस्ट्रीज हैं कार के अंदर, कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, कि वो अपनी बेसिक प्रोडक्शन पूरी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी। आप पाकिस्तान का मुझे एक भी दिखा दें कोई ऐसे लोकल प्लांट आपका जो अपनी लोकल प्रोडक्शन कर रहा है। आप ये डब्बा सुजुकी आती है 20-22 लाख की, ये भी आप अपनी एथराइज नहीं कर सकते, पाकिस्तान खुद नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। इसके भी पार्ट्स जो हैं आपको जापान से आते हैं, या जापान से आपको समरी मिलती है, उसके बाद आप प्रोड्यूस करते हैं, सारा पैसा जापान के पास जाता है। आपको वो सही कहते हैं आप भिखारी हैं, और आप सिर्फ ये है कि वो एक हाइप सी बनी हुई है कि हमें एटॉमिक पावर है, हमें कुछ नहीं कर सकते। वो एटम का भी हमने क्या करना है,
72 में आपने क्या काला करतूत किया, वो ठीक है। कारगिल में आपने क्या किया, वो एटॉमिक पावर का हमने जेब में लेके घूमना है, अगर हमने उसको इस्तेमाल नहीं करना। ये शबरात इंडिया को दे दे, वो दिवाली पे चला ले, फिर हमसे तो बेहतर ये है ना कि इंडिया चला ले दिवाली पे। हम तो इसका इस्तेमाल हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं इस लिहाज से। अच्छा चलो, ये तो आपने नहीं, हमारे पास दिवाली पर चलाने के लिए और भी बहुत पटाखे हैं। एटम नहीं चलाते हम दिवाली पे, हम पागल थोड़ी ना आपकी तरह। हम जानते हैं कि एटम चलाने का मतलब क्या होता है, इसलिए हम ऐसा नहीं करते ना। हम धमकाते हैं बार बार कि हमारे पास तो पाव पाव किलो के एटम हैं, मसाले हैं। आपके मंत्री कहते हैं हम तो जी न्यूक्लियर वॉर कर लेंगे। आपका इमरान खान भी कह चुका है न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। तो ये सब धमकियां आप लोग देते हो, हम नहीं देते। हमें पता है कि न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है, और न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए। न्यूक्लियर वॉर कभी ना हो, ये मनाइए ऊपर वाले से। हम तो समझदार हैं, हम जानते हैं कि उसका नुकसान क्या है, लेकिन आपका क्या होगा आपको नहीं पता है। सर्च कर लीजिए थोड़ा आप खुद ही। बड़ी अच्छी बातें भी की, बड़ी तल्ख बातें भी की। अभी पाकिस्तान ने इंडिया के इंटरनेशनल जो है यूएन के अंदर कंप्लेन की है कि भाई इंडिया को रोके, ये अपनी सियासी कंपेन्स में हमारी एग्जांपल्स क्यों लोगों को दे रहे हैं, देखिए वो हमारे मैटर्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, या आप मानते हैं? मानते हैं कि आपको भी पता, आप नहीं मानते? नहीं, मैं मानती। दूसरी बड़ी आप जो मुझसे बड़ी क्यों पूछ रहे हैं, power है। आपको पता है ना। तो ये हकीकत है, ये बिल्कुल सबसे मतलब आप छुपा के नहीं रख सकते। हाँ, पहले हमने बड़ी छुपाई हैं, ठीक है, बड़े झूठ के पलंदे बांध बूंद के एक पर्दा सा बना के ना अवाम को पीछे लगाया। अब अवाम को इस चीज़ की समझ आना अगर कोई इंटरनेट का सारा कुछ एक्सपोज करके रख दिया। तो सोशल मीडिया के यही फायदा है ना कि इस पे वो उस लेवल की सैंक्शन नहीं होती कि जनरल पब्लिक ना अपने लिहाज से कंज्यूम चीज़ों का कर सकते, बोल सकती है बिल्कुल, और अपनी आवाज़ उठा सकती अब हम इंडिया की शिकायतें लगा रहे हैं कि इंडिया बाज आ जाएगा। है। नहीं, यूएन में आपके पास कोई राइट ही नहीं है। यूएन आपको कैसे प्रोटेक्ट करेगा? आपको इंटरनेशनल ऐसा राइट मुझे उठा के देख लेंगे आप जी, उसको कहें जी जी हमारी बातें अपनी इलेक्शन कैंपेन में करता है। हाँ, एक दूसरे नंबर पे ये कि उसमें इलेक्शन आ रहे हैं, उन्हें एक पॉलिटिकल टच देना है। जब आपके यहाँ इलेक्शन आते हैं, आप नहीं कहते कि हम ऐसे कर देंगे इंडिया को, हम ये कश्मीर लेके दे देंगे। लिया तो है नहीं आपने 76 सालों में, लेके दिखाए ना मुझे। आपके पास कौन सी ऐसी पावर है? आप लद्दाख में हुआ था इंडिया के साथ मामला, आप कहते जी मौका मिला अब हम कश्मीर ले लेंगे आपसे, तब भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सिर्फ ना कहने की बातें हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके हाथ जैसे कहते हैं आपके मालिकों ने बांधे हुए हैं, जो मालिक आपको डॉलर्स देते हैं ना, वो मालिक कहते हैं कि आपने आंख भी उठा के देखी ना इसराइल की तरफ या उसकी तरफ, तो हम आपको फेंक के रख देंगे। अब जो आपके जो वो साबका थे हमीद गुल, ठीक है, तो आपके जो डॉक्टर अब्दुल कदीर से हामिद मीर ने एक बड़ा मतलब वो उसने मजे की बात की थी कि हामिद मीर ने सवाल पूछा कि आपने इसकी मिसाइल की रेंज क्यों नहीं बढ़ाई। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने समरी पेश की थी, फलां बंदे को, हाँ बिल्कुल आपको एग्जैक्ट पता है, तो मैंने बस फलां बंदे ने कहा था तुम पागल हो। उसने कहा क्या तुम इसकी रेंज बढ़ा के, इसका मतलब तुम इसराइल को तबाह करना चाहते हो, तो मतलब इसको तुम खत्म कर दो, इसकी रेंज इतनी ही रहने दो, सिर्फ इंडिया तक बस। इंडिया तक। तो वो आर्डर अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, तो मुशर्रफ साहब किसकी जुबान बोल रहे थे? आपके मालिकों की, जो आपको डॉलर के नोट भर के, जो बैग भर के देते हैं, तो आपने फिर मालिकों की तो बात माननी है ना। करे क्या, जिनसे फायदा हो, चाइना से फायदा होना है, बेचारे चाइनीज को भी मार रहे हैं। इंडिया से फायदा होना है, उधर हमने मसला कश्मीर खड़ा कर दिया। हम बेचारे जाएं तो जाएं का, हमारे तो सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। असल में पता क्या, तरक्की तब होती है जब आप नेशनल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस दें, ठीक है। आपकी जो कौमी तरजीह है, आपकी कौमी तरजीह है ही नहीं, आपकी फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। आपको ईरान से तेल मिलता है, ठीक है, लेकिन वो अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हुए थे। अगर देखें ना, बेसिकली अमेरिका की इंडिया तो ले रहे हैं ईरान से। इंडिया ले रहा है भाई, इंडिया चौधरी आदमी है, हम गरीब हैं। फिर वो कहते हैं ना कि मालक ही है, इंडिया मालक है, हम नौकर आदमी, हम तो नहीं ना ले सकते, किसी सूरत भी नहीं ले सकते। मेरे को उन्हें आंखें नहीं दिखाता, हमें जल्दी जल्दी पैगाम भेज देता भाई तुम लोगों को सैंक्शन लगा देंगे, वो तो डील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप जी, आपके घर का खर्चा 2000 रुपये, आप 2000 कमा के जो है ना वो खर्च कर रहे हैं। आपको कोई बंदा बाहर से आके बात करे, आप सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, ठीक है। अगर आपके खर्चा घर का 2000, आप कमा 1000 है, 2000 से 1000 उससे लेके उधार घर चला रहे हैं, वो आपको जो मर्जी आके कह दे, आप सुनेंगे? फिर तो चुप सुनना पड़ेगा, फिर तो आपने चुप करके। इसलिए नहीं किसी की सुनता। इंडिया की देखिए, इंडिया की एक जो है ना वो इकोनॉमी अभी बिल्कुल हाई पे जा रही है, वर्ल्ड की वो एक ट्रेड मंडी बना हुआ है, ठीक है। जैसे बाकी बातें तो ठीक हैं। अभी मैं कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे ये नजर आया कि जो आईएमएफ से पैसे लिए सबसे ज्यादा देशों ने, उसमें शायद चौथे नंबर पे या 5वें नंबर पे है। आई थिंक टॉप 5 में तो है पाकिस्तान, या टॉप 3 में है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन वो डेटा में चिपका दूंगा स्क्रीनशॉट, आप उसमें देख लीजिएगा पाकिस्तान कहाँ पे है। मेरे ये डेटा दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आप समझे कि आप लोग किस तरह भीख पे गुजारा कर रहे हैं, आप लोग कर्ज पे गुजारा कर रहे हैं। भीख तो चलो फिर भी मिल जाती है, वो आपको वापस नहीं देनी होती,
ये भीख भी नहीं है, ये साहूकार का कर्जा है जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट आपको देना है और साथ में उसकी सारी बातें भी माननी है। अब मान रहे हो ना, बिजली के बिल बढ़ाओ, पेट्रोल डीजल बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, वो टैक्स लगाओ, ये टैक्स कर दो, इनकम टैक्स में ऐसा कर दो, वैसा कर दो, हम बताएंगे कैसे होगा। डिक्टेट हो रहे हो आप। एक तरह से आप अपने आप को गिरवी रखते जा रहे हो, आप अपने फैसले खुद नहीं कर सकते। बिजली के रेट बढ़ाने हैं, ये फैसला आपकी सरकार नहीं करेगी, ये आईएमएफ करेगा। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ेंगे, ये फैसला आप नहीं करेंगे, आपकी जो लोन आपने लिया है जिस बैंक से यानी कि आईएमएफ से, वो करेगा। आप आईएमएफ की गिरफ्त में आते जा रहे हो और एक टाइम ऐसा आएगा जब पीएमओ में आपके पीएम के साथ एक बंदा आईएमएफ का बैठा होगा और पीएम आपका बस साइन करेगा, डिक्टेट वो करेगा कि जब चलो ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, वैसा करो। अब देखिएगा ये होगा, क्योंकि कर्जा चुकाने के लिए आप लोग कुछ करते नहीं। आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाते हो जो पूरी दुनिया में सेल होती है और उससे भयंकर कमाई होती है, जैसा हम आईटी का करते हैं, 300-350 बिलियन डॉलर हम उससे कमा रहे हैं। या जैसा अभी हमने प्लान किया कि भाई सेमीकंडक्टर में हम आएंगे और उससे 300 बिलियन डॉलर की मार्केट बन जाएगी, तो जो करीब करीब पाकिस्तान की पूरी जीडीपी के बराबर होगी। तो ऐसा भी तो आपके पास कोई प्लान नहीं है, आप कोई संकेत तो दिखे, कोई मैसेज तो दिखे, कोई चीज होती तो दिखे ग्राउंड पे, वो नहीं। जैसे चाइना एक वर्ल्ड ट्रेड मंडी बना है, तो इंडिया के अंदर इंटरनेशनल कंट्रीज के इन्वेस्टमेंट करना उनकी मजबूरी है, उनकी लेबर कास्ट है। जैगवार या बड़े ब्रांड्स वगैरह, रेंज रोवर वगैरह, उनकी उधर प्रोडक्शन हो जाए। इवन कि आप एप्पल ने भी अपना ऑफिशियल स्टोर इंडिया में लास्ट ईयर ओपन किया हो, तो वो एक इंटरनेशनल जो है ना मार्केट बन रही है। तो कोई भी कंट्री ऐसा या कोई भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म वो नहीं चाहेगा क्योंकि उसका जो बिजनेस फ्लरिश कर रहा है जिस कंट्री में, उस पर किसी किस्म की भी सैंक्शंस आए या उसको कोई बंदा बात आपके मुझे दिखा दें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म या इंटरनेशनल ब्रांड का कोई भी हेड ऑफिस आपके कंट्री में मौजूद है, तो आपकी जब इज्जत ही नहीं है, ना आपके कोई फॉरेन पॉलिसी है, ना आपके कोई फॉरेन रिलेशन है किसी के साथ। आपने सही बात है जब जाना होता है आपने सिर्फ मांगने के लिए जाना होता है। आपने कोई अपनी बात कभी कन्वे करने गए हैं, किसी को कन्विंस किया आपने कि जी ये वर्ल्ड ट्रेंड चल रहा है, ये एजेंडा बिल्ड करना चाहिए, इस लिहाज से चीज़ों को लेकर चलना है। आपने तो कभी ये बात ही नहीं की। आप तो ये कहते हैं कि हम नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं, हमें इतने डॉलर दे दें, खुदा का वास्ता हम मर जाएंगे। हम तो कसम से मैं भी यही सोचती हूँ, बड़े नाजुक हालात है जी हमारे। अभी ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जब वो अभी एक रिसर्च आर्टिकल, मतलब जैसे टारगेट्स बच्चों को दिए जाते हैं ना, थीसिस दिए जाते हैं, तो उस पे एक मेन जो टॉपिक है ना वो दिया गया कि पाकिस्तान अभी तक नाज़िर सूरत हाल से गुजरा 76 साल। मतलब आप देखिए किस लेवल पे आपको हाईलाइट किया जा रहा है, ऑक्सफोर्ड के अंदर आपको हाईलाइट कर रहे हैं। कोई मजाक मैं इस काबिल हमें क्या कुछ भी नहीं है, बंदा कुछ नहीं कह सकता। हमने कितनी सेहत बनाई हुई है सबने अपनी। सेहत क्या, फिर बंदा कुछ खाए पिए भी ना, फिर बंदा मर जाए। खाना तो है ना, आप खाना छोड़ दे और क्या हम मर जाए। वही ना, खाना पीना तो है ना, गुजारा भी तो करना है ना। आपने मौन व्रत रखा हुआ था? नहीं बस स्क्रैम्बलिंग का मसला है मुझे। भैंस चोरी हो गई है? कब चोरी वाले ले गए हैं उठा, ये वाले भैंस ले गए? वो बॉर्डर से वो करते हैं ना स्मगलिंग वगैरह, तो उसके साथ ही फिर ले गए। भैंस चोरी हो गई है? भैंस चोरी होगी। देख ले दोस्तों, जिनकी भैंसें चोरी हो जाती है उनकी ऐसी शक्लें हो जाती है। आई एम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। जबरदस्त, क्या बात है। आजकल तो हमें मार्केट में बहुत डॉक्टर मिल रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 77 साल हो गए माशाल्लाह हमारे मुल्क को बने हुए, ये ग्रो नहीं कर पा रही और साथ साथ जो हमारे हालात जो है कर्ज लेने के बावजूद भी बेहतर नहीं हो रहे, बल्कि कर्ज को चुकाने के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ रहा है। जी ये बात तो रियलिटी है कि फॉर द लास्ट मैनी डिकेड्स वी आर स्ट्रगलिंग, और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे हुक्मरान हैं, वो भी हमें यही कहते हैं कि हमें स्ट्रगल अभी और करनी है। आई डोंट नो कि स्ट्रगल कब ख़त्म होगी, लेकिन जब तक आप पुराने लोन्स लेके IMF से, वर्ल्ड बैंक से उनको क्लियर आउट नहीं करेंगे तो तब तक कैसे स्टेबिलिटी आएगी। अब एक लोन लेते हैं और नया लोन लेने चले जाते हैं और ज़्यादा ये रिलाई करते हैं अपने फ्रेंड्स कंट्रीज़ पे, लाइक जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, UAE वगैरह, मतलब जो भी कतर वगैरह। हाँ। और अभी जो करंट सिचुएशन अभी चल रही है, अभी आपने सुना होगा गंदम का जो अनाज का इशू हुआ था। अब इसमें भी मुझे जो लगता है पर्सनली कि इट डिपेंड्स, आपने जब सारी जो गंदम खरीद ली है रशिया से या आउटर जहाँ से भी, हुक्मरानों की नहली है ना, सीधी हाँ जी, बात है। ऑब्वियसली दी उनकी ना। 100 अरब रुपए का इन्होंने टीका लगा दिया फजूल में। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं कि एक मुल्क जिसके हाथ में कभी बम हुआ करते थे, आज उस मुल्क के हाथ में भीख का कटोरा है। ये स्टेटमेंट। अच्छा, जब वीट की बात ही हुई है तो वीट कैसी खरीदी गई है ये भी तो दिखाना जरूरी है यार। अगर अच्छी क्वालिटी की वीट खरीदी गई होती, चलो पाकिस्तान में आ गई है, उसका इस्तेमाल आम जनता के लिए किया जाता, तो एक बात समझ में आती है कि चलो अच्छी क्वालिटी की है, पैसे खर्च हुए तो अच्छी चीज़ मिली है। पैसे भी खर्च हो गए और जो चीज़ मिली है ना, वो देखिए ज़रा।
टिक टाक पर जो वो मरियम और अफजेब है ना बड़ी मिलती, और वो एक तो और है उस्मा बुखारी, ये उस्मा जे देख उस्मा बुखारी साहबा, ये आप देखें वो रोडे मिट्टी और वो मरियम और अफजेब साहब ये देखें, और सीएम साहबा ये देखें, और बड़े बड़े जो है ना बड़े फैसले करने वाले वो भी ये देख लें, इस तरह जुल्म कर रहे हैं। ये इंसान नहीं, जानवर को भी नहीं खिलाने के काबिल, शर्म होती है यार। मार दे उसको यार हम तो ये कहते थे कि यूक्रेन, लेकिन ये हमारा सेंटर जलालपुर भटिया यूक्रेन से बढ़ चुका है, इसमें इतना जुल्म है कि बर्दाश्त से गैर है। तो आप समझ गए कि कितना करप्शन करते हैं ये लोग यार। पैसे दबा गए, सड़ा हुआ वीट मंगा लिया, लो जी हो गया जी। अब जांच कमेटी बनती रहे, कुछ होता रहे, पैसे तो जेब में अंटी में चले गए ना, बस मस्त रहो। भीख का कटोरा है, ये स्टेटमेंट मेरी नहीं है, ये भारत की तरफ से पाकिस्तान के लिए। आई हैव हर्ड इट, मैंने इसको सुना है। हाँ। और क्या तो वो ठीक रहे हैं, क्योंकि हमारे जो अभी करंट जिनमें करंट नहीं है, आई डोंट थिंक सो ही हैज एनी करंट, उनमें जो करंट नहीं है वो जाते हैं और भीख का कटोरा ही लेके जाते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं पैसे मांगते हैं, तो कहना तो उनका ठीक है बिल्कुल कि ये बेकारी हैं और बैगर हैं। तो और इतनी लोन्स लेने के बाद अब जब वो जाते हैं अपनी मुआफ़ी करवाने, मतलब बेल आउट्स करवाने, तो अब कंट्रीज़ तो हमें ऐसे ही ट्रीट करेंगे कि वी आर बैगर्स। पॉलिटिशियंस की वजह से, हुक्मरानों की वजह से हम लोग भी बैगर बन गए हैं। मतलब हम लोग अब आई हैव लर्नड इट कहीं पे कि एक जो बंदा पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, उसके ऊपर पता नहीं 2 से 2.5 या 3 लाख का एक कर्ज है। तो ये कर्ज जो इंक्रीज होता जाएगा। जब व्हेन आई वाज अ किड फ्यू इयर्स बैक, आई हर्ड के तकरीबन 1-1.5 लाख, 1.20 था, लेकिन अब देखें वो 150-60 पे चला गया, और आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट 10 इयर्स में कहाँ पे चला जाएगा आई डोंट नो। और पता है, अब पता नहीं अब 4 साल पहले आप बच्चे थे या क्या थे, नहीं थे, मुझे नहीं पता। तो ये जो हुआ वो 4 साल में हुआ, और ये इमरान खान साहब ने किया आपके 4 साल में। उन्होंने इतना कर्जा ले लिया कि जो हर पाकिस्तानी पर जो डेट है वो डबल हो गया, करीब 2.5 लाख रुपए से भी ज्यादा। और ये आपके प्यारे हैंडसम पठान इमरान खान ने किया। तो जब तक लोन को क्लियर नहीं करेंगे, नए लोन लेंगे और मुआफियाँ करवाएंगे और कतर के इस तरह चक्कर लगते रहेंगे, और यूएई वगैरह जो भी मसला फिर पूरे पाकिस्तान को भी आता है। जब पाकिस्तानी यहाँ से माइग्रेट करते हैं ग्रीन पासपोर्ट देके बेचारों के, वहाँ पे एयरपोर्ट पे इतनी बेइज्जती, फिर पाकिस्तानी समझ के कोई जॉब नहीं देता, और बहुत से लोग कंट्रीज ने हमें बैन कर दिया। सऊदी ने बैन किया हुआ है, आपको पता है। यूएई ने हमारी 14 सिटी को परमानेंटली फ्रॉड की वजह से बैन कर दिया। अच्छा, हमें गुस्सा बहुत आता है जब इंडिया हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस पे बात करता है, जब कहता है ये भिखारी है, ये भीख मंगे हैं, ये इनके पास सिर्फ जज्बा ही है, नाम का जज्बा है, दिखाया तो कभी हमें नहीं, हमसे हार गए जीत गए। तो हमें बहुत गुस्सा आता है, क्या करें इस गुस्से का? हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन उन्हें मौका मिला तो बात कर रहे हैं। मौका फिर हमने दिया ना, हमने नहीं, पॉलिटिशियंस ने। हमारे कंट्रोल में तो बस वोट देना है, और वो आपने अभी ये रिसेंट इलेक्शंस में देखा ही होगा, उसमें जिस तरह देखा, तो हमारा कंट्रोल भी छीना जा चुके। हम तो एक तरह से बैगर ही हैं। दे आर कॉलिंग अस बैगर इन अ मीन वे। वो कह तो ठीक रहे हैं कि ना हम यहाँ पे वोट दे सकते, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक बैगर यही होता है, उसको हाथ बांध के उसके ऊपर मुसलत की जाए कोई चीज़। और हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंट्रीज या थर्ड वर्ल्ड वॉर कंट्रीज जो भी कहते हैं, उसी में चल रहे हैं। हम आगे अभी तक नहीं बढ़े, तो उनको जवाब मिला हुआ है। अब जैसे एक और इशू अभी तक चल रहा है करंट, आई डोंट नो कि मीडिया इज कवरिंग इट और नॉट, लेकिन ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में जो इशू चल रहा है, उनको ये एक बात मिली हुई है कि अब पाकिस्तान में ये कुछ चल रहा है, हालांकि इशूज कुछ। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर निकला कैसे आपकी जबान से? मैं हैरान हो रहा हूं इस बात पर। है कि नहीं? क्योंकि नॉर्मली कोई पाकिस्तानी बात नहीं करता ऐसे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये तो हम इंडियंस कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और अब कुछ वहां के कश्मीरी भी कहने लगे हैं कि भाई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, बट पाकिस्तानी ऐसा नहीं कहता। लेकिन ये मतलब पहली बार में वही आया, बाद में इन्होंने हालांकि ठीक कर दिया अपने हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से, क्योंकि उसे वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, सो कॉल्ड आज़ादी। कुछ और चल रहे हैं। उनकी रिक्वायरमेंट्स यही है कि हमारे लिए अनाज को सस्ता किया जाए, बिजली को सस्ता किया जाए। भी इतने लोग बेचारे शहीद हुए। आई बिलोंग टू जेहलम, मैं जेहलम से बिलोंग करता हूँ। तो आज़ाद कश्मीर का इट्स जस्ट अबाउट 40 मिनट्स ड्राइव। तो वहाँ पर डैम जो है मंगला डैम है,
और उनका जवाब ये है कि अब यहाँ पर बिजली सबसे ज़्यादा बनती है तो हमें इतनी महंगी क्यों दी जा रही है। मतलब एक बात ये है, तो अब ये उनको मौका दिया गया है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो उन्होंने तो बात करनी है हमारे ऊपर। इंडिया कर रहा है और उसने इंडिया ने जम के कश्मीर को कवर किया। कश्मीर तो उनकी फिर आपको पता है नज़र है, हमारी जिस तरह उनके कश्मीर पे उनकी हमारे कश्मीर पे, तो ये चीज़ें हमें जो है काफ़ी पीछे पुश बैक कर रही हैं और काफ़ी स्टेबिलिटी इस तरह खराब हो रही है, इस तरह हम बैगर बनते जा रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी खराब है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दे आर वर्किंग वेल देन अस, मतलब वो ज़्यादा अच्छा इकोनॉमी बेहतर है। अभी पूरी दुनिया में 8% के ग्रोथ से उनकी जीडीपी बढ़ी है, इस वक्त अमेरिका की भी नहीं है। सर अगर इंडिया की इकोनॉमी पे बात करें, आपको क्या लग रहा है कि उनकी जो इकोनॉमी इतनी तगड़ी हुई है, क्या वजह है जो आजकल अमेरिका भी और चाइना भी उस तरह से नहीं ग्रोथ कर पा रहा जिस तरह से हमारा पड़ोसी कर रहा है? अभी जो देखा जाए, पड़ोसी जितना भी कुछ कर ले, सिचुएशन, मैं करंट अफेयर्स पढ़ता रहता हूँ, उनकी न्यूज़ देखता रहता हूँ, सिचुएशन वहाँ पर सेम चल रही है। अब आपको पता है इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन से पहले यहाँ पर जो कुछ हुआ था सेम सिचुएशन वहाँ पे, 19-20 का फर्क भी नहीं है। तो कहने का मतलब है उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी है, क्योंकि उनकी जो है अवाम का वोट जो है, अभी मुझे लगता है इश्यूज हुए हैं, पहले जो है उनके अवाम के वोट को अच्छी तरह यूटिलाइज किया जाता था। और क्या बोल रहे हो भाई साहब, आपको कुछ आइडिया लग रहा है क्या बोल रहे हो आप कह रहे हो कि पाकिस्तान और भारत का सिचुएशन एक है, इकोनॉमिक कंडीशन एक है। आर यू गॉन? दिमाग नहीं काम कर रहा आपका? सबसे ज्यादा तेज गति से विकसित हो रहे हैं हमारी जीडीपी 8% पे। अब ऊपर नीचे होती रहती है, मैं वैसे कह रहा हूं सबसे दुनिया में सबसे तेज, चाइना भी नहीं है हमारे बराबर में। हमारी इकोनॉमी जल्दी ही जापान को पीछे छोड़ने वाली है, हम 4th नंबर पे पहुंचने वाले, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुके हैं हम। आपकी इकोनॉमी है $400 बिलियन, हमारी है $4000 बिलियन। आप समझ रहे हो? इसका एक और एग्जांपल देता हूं सर, आपके फॉरेक्स रिजर्व में पड़े हैं $9 बिलियन। अभी लेटेस्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आई है, आपके पास ओनली $9 बिलियन पड़े हैं। हमारे पास पता है कितने पड़े हैं? 640 बिलियन प्लस। और आप बात करोगे हमारी इकोनॉमी खराब है? हद है। और जो उनके पॉलिटिशियंस हैं वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं अच्छी तरह, वहाँ पे तो कोई बैगर उनको कह ही नहीं सकता। इनफैक्ट आपको पता चला होगा कि आप एयरपोर्ट्स पे उनकी करेंसी जो है एक्सचेंज हो, मतलब उस पर हम परचेजिंग कर सकते हैं। कतर, दोहा पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे ये एक एजाज है, गेस्ट हो, करेंसी चल रही है जी। और करेंसी चल रही है और हमारी करेंसी पाकिस्तानी नहीं जेब में रखते। हाँ जी, रखते नहीं है, ये बात है। तो ये है कि इसी वजह से काफ़ी वजूहात, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज़ें, लेकिन मतलब इसका हल होना चाहिए। अच्छा, जो इंडिया से देख रहे हो ने क्या कहेंगे कि हमें बैड एग्जाम्पल के तौर पे पेश कर रहे हैं जलसों में? बैड एग्जाम्पल के तौर पे पेश कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि सारी जो वहाँ के लोग ऐसे करते हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। आई एम अ फ्रीलांस राइटर, मैंने आपको बताया नहीं अभी तक कि मैं यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ, उसके बाद कॉपी राइटिंग भी करता हूँ। तो इतनी मेरी इंटरेक्शंस होती हैं ऑनलाइन क्लाइंट्स के साथ जो इंडिया से भी हैं, तो वो तो काफ़ी अच्छा हम अप्रिशिएट करते हैं। इंडियंस बहुत अच्छे हैं, हमारी इकोनॉमी पे वो बात करते हैं कि ये जो इकोनॉमी इन्हें चल नहीं रही। अपीयरेंस अब देखें, वो भी मीडिया को देख रहे हैं एंड दे हैव नो आइडिया कि आवर मीडिया इज स्लेव, वी नो दैट। अभी जिस तरह कर रहे हैं कि स्लेव ही हैं, दे आर नॉट वर्किंग ऑन देयर ओन, मतलब रियल पैशन के साथ वो नहीं कर रहे, बस जो ऑर्डर। देखिए कुछ भी हो, जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है ना। आपकी इकोनॉमी $400 बिलियन के आसपास है, तो ये फैक्ट है। आपके पास $9 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व हैं, ये फैक्ट है। आप IMF से लोन पर लोन लिए जा रहे हैं, ये फैक्ट है। हम फैक्ट पे बात करते हैं, हम आपके मीडिया के दिखाई चीजों पर भरोसा नहीं करते, हम उस पर और रिसर्च भी कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, तब हम बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? और डॉक्टर होते हुए भी आप फ्रीलांस यूट्यूब राइटर भी करते हैं, और ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। सही है, पाकिस्तान में घर चलाना तो मुश्किल होता ही है, ये बात तो बात सही है। लग जाएंगे तो हमने भीख ही मांगनी है। डॉक्टर साहब, ऐसे डॉक्टरों का क्या हाल है? कोई स्कोप हमें दिखता तो नहीं है पाकिस्तान में? कोई स्कोप नहीं है पाकिस्तान में, ये पहले भी नहीं था, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर डॉक्टर क्यों बनते हो? बस घर वालों की होती है प्रेशर होता है, मुआशरे का प्रेशर होता है, कहते हैं एक अच्छा नाम मिल जाता है, एक अच्छा रुतबा मिल जाता है, सारे वादे किए जाते हैं, लेकिन वो सारे झूठे वादे किए जाते हैं हमसे। आगे जाके कुछ नहीं होता, आगे जाके ये होता है कि बस अच्छा कमा सकते, हमारी आधी से ज्यादा लड़कियां घरों में बैठी हैं कि हमारे लिए कोई डॉक्टर का रिश्ता आएगा तो शादी करेंगे, तो यहाँ पे तो डॉक्टर ही मायूस और ऊपर कह रहे हैं एटम बम चला। लेकिन वही ना, अगर डॉक्टर का रिश्ता आ जाए तो वो तो सही है, लेकिन उनकी डिमांड्स भी वही है, डॉक्टर में बड़ी गड्डी होनी चाहिए। हमारे डॉक्टरों के पास बड़ी गड्डी नहीं है, वो सारी वो बेचारे लगा देते हैं MBBS करने में,
प्राइवेट एमबीबीएस करती हैं करोड़ करोड़ रुपए दे के। आपने तो लड़कियों के दिल तोड़ दिए हैं। तो वो अपनी डिमांड्स हल्की करे ना, फिर तो आप डॉक्टर हैं, लड़कियां क्या डिमांड कर रही हैं जी आजकल आपसे? यही डिमांड्स करती हैं कि बड़ी कोठी हो, बड़ा बंगला हो, और 6 डिजिट सैलरी हो। सही है। तो ये इतना कुछ नहीं मुमकिन है ना इस उम्र में। फिर वही है कि 50 साल मेहनत करते हैं, 50 साल की उम्र में जाके फिर 25 साल की लड़की से शादी कर लें। सदके 50 साल की उम्र में डॉक्टर साहब 25 साल लड़की ढूंढ रहे हैं। तो यही होगा फिर। या तो आती है वैसे डॉक्टरों को, वो देख रही क्या है, उसका मानना वही है पैसा। तो जब पैसा आएगा, जब फिर सर को लड़के ज्यादा ग्रीडी हैं कि लड़कियां ज्यादा ग्रीडी? क्या कहूं मैं इस पे भाई, 50 की उम्र में 25 की लड़की चाहिए, क्या ही कहें अब। खैर ग्रीडी हैं लड़के, कुछ सेंस में लड़के भी ग्रीडी होते हैं, कुछ सेंस में लड़कियां भी ग्रीडी होती हैं, लेकिन लड़कियां अच्छी भी होती हैं। लड़कियां अच्छी, अपनी वाली को कह रहे हैं जूते ना पड़े। नहीं, अपने वाली अगर होती तो मैं इंटरव्यू दे रहा होता। अभी तक सिंगल है जी, सिंगल। अच्छा चले, ये तो गपशप वाली बात है, क्योंकि डॉक्टर साहब को मैंने नॉर्मल करने, क्योंकि आते ही इसने कहा एटम बम चला दो। क्योंकि मैं न्यूज रोज एटम बम पटाखा है जो चलाते हैं? नहीं, एटम बम यही है कि एटम बम से हम किसी दुश्मन एटम बम की वजह से दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है। नहीं, दुनिया मजाक भी उड़ाती है, लेकिन हमने बड़ी मुश्किल से एटम बम हासिल किया है। उस वजह से हमारे हासिल नहीं किया, बनाया है। बनाया, उसके पुर्जे हासिल किए ना, फिर ही बना जाके वो। हाँ, अच्छा, एटम बम में पुर्जे लगते हैं। तो उसके जो भी उसके यूरेनियम जो भी कुछ तदाते हैं वो हमने बड़ी मुश्किल से हासिल किए हैं। मैंने कभी नहीं एटम बम देखा, आपने देखा है? मैंने देखा नहीं, मुझे उसके इंग्रेडिएंट्स का पता क्या क्या डलता है। मैंने नहीं देखा हुआ। नहीं, वो देखा मैंने 23 मार्च को। मतलब एटम बम न हुआ, पकवान हो गया कि इंग्रेडिएंट्स पता है मुझे उसमें क्या क्या लगता है? क्या क्या लगता है डॉक्टर साहब, जरा बता दीजिए। यूरेनियम, थोड़ा लोहा लक्कड़, एक थोड़ा रॉकेट फ्यूल, हो गया जी बम तैयार। क्या बात करते हैं यार, इतना आसान रहता, इतना इंग्रेडिएंट्स पता रहता तो सारी दुनिया एटम बम लेके घूम रही होती सर। और आपका एटम बम तो चाइना ने दिया है, उसका ब्लूप्रिंट दिया, कौन सा पुर्जा लगेगा, कहां पे लगेगा, कैसे लगेगा, वो सब कुछ दिया चाइना ने। और ये मैं नहीं कहता, आपके यहाँ के न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं परवेज उदबॉय, वो कहते हैं, सुनिए। बुलाया करते थे, फिर एक दिन उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि आप जिस जगह पे, जिस सोफे पर बैठे हैं, इधर कुछ अमेरिकन सेनेटर्स आए हुए थे और उन्होंने मुझे खूब रगड़ा दिया और कहा कि हमें पता है कि आप बम बना रहे हैं, आप कहते हैं कि आप नहीं बना रहे, लेकिन हम जानते हैं कि आप बम बना रहे हैं। और सबूत के तौर पर उन्होंने एक कागज मेरी तरफ फेंका, सामने रखा और कहा कि ये वो बम के डिजाइन्स हैं जो हमें पता है आपको चाइना ने दिए। तो हाँ, ये बात सही है कि बड़ी मुश्किल से आपने हासिल किया, क्योंकि पैर और पड़े, नाक रगड़ी, तब चाइना ने कहा ठीक है चलो कर देते हैं, क्योंकि अपना पंजा गड़ाना था चाइना को और अमेरिका का पंजा ढीला करना था पाकिस्तान में, तो वो किया उसने और उसका देखो आज फायदा मिला ना उसको। और वो उस एटम बम का कोई यूज नहीं है, क्योंकि आपने एटम बम चलाया, दूसरे ने चलाया तो आप भी खत्म। और एटम बम से रोटी मिलती नहीं है, और आपकी आवाम को एटम बम से ज्यादा रोटी की जरूरत है। आज को गाजी, शाहबुद्दीन, वो सारे एटम बम ही हमने। चलो छोड़ो भाई साहब, वीडियो खत्म करते, हो गई बात जितनी बात होनी थी। देखिए, इन सबका जो जिम्मेदार है वो पाकिस्तान की आवाम है। आवाम इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि उसने फौज के या सियासत के जो गलत फैसले थे उनका विरोध नहीं किया। आज भी वो विरोध नहीं करती है, आज भी वो अपने हक के लिए बाहर नहीं निकलती है। कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, रोजगार के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए वो बाहर नहीं निकलेगी। हाँ, मजहब के नाम पर जरूर निकल जाएगी। तो जिस दिन आप अपने हक के लिए, असली हक के लिए, कि स्कूल कॉलेज और इन सब के लिए आप निकलना शुरू होंगे, आप ग्रो करना शुरू हो जाएगी, लेकिन आपको निकलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनको भी पता है कि जिस दिन आप निकलेंगे उस दिन तो आप सवाल पूछने लगेंगे, और सवाल पूछेंगे तो उन सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, और जब सवाल के जवाब नहीं देंगे तो जनता भड़क जाएगी, फिर क्या करेंगे, फिर कंट्रोल खत्म हो जाएगा हमारा। तो वही 100 परिवार जो हैं आपके, उन्हीं को, वही राजा हैं आपके 25 करोड़ आवाम के, और वो अपनी रियासत ऐसे जाने नहीं देंगे। इसीलिए आपको चूरन देते रहते हैं, एंटी हिंदू, काफिरों के खिलाफ, भारत के खिलाफ भड़काओ, ये करो वो करो, और आप लोग उसी में रहते हैं, बाकी वो मलाई खाते रहते हैं। आपको तय करना है कि क्या करना है। कमेंट करके आप जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तेल ला लो।
ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ जी, इस एटम बम के बारे में क्या कहेंगे आप, जो जी। चाइना जो से पहले हमें बंदा आया था ना उसने बातें यार बड़ी अच्छी की हैं, कोई शक नहीं है इसमें। उसने बहुत ज्यादा जो है ना कड़वी बातें और सच्ची बातें और प्यों प्यों के जिसको कहते हैं ना मार रहे हैं वो मारा है उसने। और सही कहा है कि शहबाज शरीफ साहब भी ठीक कहते हैं कि साहब प्राइम मिनिस्टर है साहब तो है ना यार, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है चाहे जैसे भी बने, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर तो है पाकिस्तान का। तो बाकी जो है वो उसने ठीक कहा था कि ये जो बैगर्स होते हैं कभी भी चूज नहीं कर सकते, और ये बात बिल्कुल ठीक है। जो उसने कहा कि हमारा मालिक जब ऊपर बैठता है ना तो वो ऑर्डर वही करता है, सारा कुछ वही करता है। तो ये हम जो है वो खुद के फैसले नहीं कर पाते, पाकिस्तानी कभी भी अपना फैसला नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक कर्जा उतरना नहीं है तब तक फैसला नहीं करना। और कर्जा उतरना कैसे है, हमारी कोई प्रोडक्शन नहीं है, हमने उधार लेना है, किस्तें देने के लिए भी उधार लेना है, और कर्जा आता ही रहेगा जाता रहेगा, ऐसे ही मुल्क जो है खड्डे में लग जाएगा एक दिन। और जो दूसरा बंदा एक आया था इधर का ही है, हमारे एरिया का ही है, जो डॉक्टर है, जो अपना यूट्यूब पे भी काम करता है, फ्रीलांसर है, तो वो भी जो है वो इधर का ही है। और सही कह रहा था 40 मिनट की दूरी पे जो है वो आगे कश्मीर शुरू हो जाता है। और मैं हैरान हो गया था मैं भी कि पाकिस्तानी होके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कह रहा है इंटरव्यू में, तो फिर साथ आजाद कश्मीर का, लेकिन पहले उसने वही कहा। तो ये मैंने कभी वैसे सुना नहीं है पाकिस्तान के मुंह से किसी ने कहा हो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। हमेशा हर एक ने कहा कि ये आजाद कश्मीर वो मकबूजा कश्मीर इंडियन मकबूजा कश्मीर, तो ऐसे ही बोलते हैं। तो पहला बंदा देखा है और अल्लाह खैर करे अब इसकी। तो बाकी बहरहाल ये है कि हमारे एरिया का ही लगता है ये, और 40 मिनट की कह रहा था दूरी पे जो है वो आज़ाद कश्मीर है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इधर से भी 1 घंटा लगता है आज़ाद कश्मीर आ जाता है आगे। तो हम समझें कि आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर पे ही हैं बैठे हुए। तो जब इंडिया के पास चला जाएगा तो हम बॉर्डर पे हो जाएंगे फिर हम इंडिया आसानी के। से उधर आ सकेंगे। आ नहीं सकेंगे, उन्होंने बम मारा है तो सारे स्टूडियो भी अंदर रहने जितना बैठ के वीडियो बना रहे हो। शर्म करा कर। तो बहरहाल पर ये है कि बातें इन्होंने अच्छी की हैं, कोई शक नहीं है इसमें, और हर बात जो है वो करेक्ट है। पाकिस्तान ना तो कोई अपना किसी बंदे की वैल्यू है, ना किसी के बंदे की वोट की वैल्यू है इधर, और ना इंटरनेशनली किसी जगह पे जो है वो पाकिस्तान की कोई वैल्यू है। तो पाकिस्तान जो है वो ना अपनी मर्जी के फैसले कर पाता है, ना किसी से कोई अपनी मर्जी से चीज ले पाता है। जब भी अगर कोई ऐसा होगा, अगर मालिक को नहीं मंजूर तो कहेगा कि बस पीछे हट जा, तो पाकिस्तान ने भी कहना है जी हजूर पीछे हो गया मैं। असल में जी हुजूर कहना मजबूरी है ना, जाहिर बात है। जब आप उनके पास जाती हैं और पैसे उनसे लेती हैं और अपनी डिमांड के मुताबिक लेते हैं, जब आपकी डिमांड पूरी की जाती है तो फिर उन लोगों ने तो अपनी डिमांड आसानी से पूरी करवा लेनी है, क्योंकि वो पैसे देते ही इसलिए हैं कि अपने अंडर रखने के लिए। अगर अभी आवाम जो है बेचारी एहतजाज करती है जी गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन गवर्नमेंट को तो कोई एहतियारात ही नहीं है कि वो बिजली के बिलों में कमी करें, वो पेट्रोल की कीमतों में कमी करें, क्योंकि उनको तो पीछे से जो ऑर्डर आने हैं, जो उन्होंने मुआहिदा किया है, उस मुआहिदे के ऊपर जो सिग्नेचर हो गए हैं उससे आगे पीछे तो काम हो ही नहीं सकता। अगर होगा तो फिर प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो फिर इस तरह है कि जो लोन के किस्तें देनी होती हैं फिर वो भी पूरी करनी होती हैं, और वो सारा जितना भी उनकी रेशो होती है वो पूरा डिवाइड करके तो फिर कीमतें डिसाइड करते हैं आईएमएफ वाले कि उनकी जो इंस्टॉलमेंट है वो पाकिस्तान ने कहाँ से देनी है और किस किस चीज के ऊपर कितनी कितनी प्राइजेस होनी चाहिए, वो सारी। क्योंकि उन्हें पता है कि अपनी तरफ से तो ये दे नहीं सकते, क्योंकि इनके पास तो इनकम का कोई सोर्सेज ही नहीं है, इनके पास कोई ऐसा जरिया ही नहीं है कि जिससे ये हमें कमा के देंगे। हमारे पास हाल ही ये है कि जो भी चीजें हैं अवाम तक जो पहुंचती हैं उनके ऊपर टैक्स और ज्यादा लागू किया जाए, ताकि हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो हमारे तक पहुंचती रहे। बहुत सारी चीजें हैं जी इसमें, लेकिन यह है कि एक चीज का तो बिल्कुल फायदा हुआ है 100%, वो ये है कि सोशल मीडिया जो जिस तरह पावर रखता है ना आजकल, और जैसे ब्रॉडकास्ट वगैरह हो गए और ये इस तरह के प्रोग्राम हो गए, इसमें यह है कि बहुत सारी चीज़ें रिवील होना शुरू हो गई हैं कि पसे पर्दा क्या चीज़ चल रही थी उस वक़्त, जो मुआहदे हुए हैं उनमें क्या बातचीत हुई थी, और कौन सा मुल्क जो है बीच में इंटरप्ट कर रहा था, क्या कन्वर्सेशन हुई, किसके थ्रू हुई। ये चीज़ें जो है छोटी छोटी चीज़ें रिवील होना शुरू हो गई हैं, और इस चीज़ का बेनिफिट ये हुआ है
कि वहां को जहाँ पे एक नॉर्मल बंदे को भी सच्चाई पता चलती है ना, जो एक अरसे से चूरन खा के बैठा हुआ है और उसी में खुश है, जज्बे में और एटम बम में और इन चीजों में खुश था, वो उसको जब रियलिटी पता चली है ना, यार ये नहीं ये था और ये फलां बंदे ने किया, तो इस कड़ी से ये बंदा जुड़ा हुआ है और सारा एक सर्किट सिस्टम चल रहा है, तो हम तो मोरे बने हुए हैं बिल्कुल, हमको तो यूज किया जा रहा है, मिस यूज किया जा रहा है कर से थे। तो वो लोग जो है उनका माइंड सेट चेंज हुआ है, वो लोग जो है अभी आगे बोलते हैं। और अभी लेटेस्ट जो है कुछ मेरे ख्याल में इस हुकूमत ने एक किस्म का ऑर्डर जो है वो कर दिया है कि सोशल मीडिया के थ्रू फेसबुक और इन चीज़ों पे आप जो है उनकी पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, और उनके बारे में कुछ अगर आपने लिखना है कुछ कहना है तो वो भी आपको तरीके से करना पड़ेगा, वरना साइबर क्राइम वाले आप पे जनाब हाथ डाल लेंगे। चीज़ें जो हैं कॉम्प्लिकेटेड हैं नो डाउट, लेकिन अभी रियलिटी लोगों को पता है। लोग तो बोलेंगे आप उन्हें सहूलतें भी नहीं दे रहे, आप उन्हें बिल्कुल उनका दायरा तंग करके रखा हुआ है, सांस उनकी बंद की हुई है। क्या करें फिर, उनके पास लास्ट ऑप्शन फिर यही रह जाती है, या तो वो बोलेंगे या फिर मरेंगे, वो एक चीज तो करेंगे दोनों में से। लोग कोशिश कर रहे हैं सर्वाइव करने। एक डॉक्टर देख लें, वो सुन के मैं हंस भी रहा था, तो इन नॉट इन दैट वे, लेकिन वो समीर मेरी तरफ देख रहा था, मैं इसकी तरफ देख रहा था, मैंने कहा डॉक्टर है, फिर उसने फिर वो पार्ट टाइम जॉब भी तो करनी है यार कहीं ना कहीं, मतलब एक से गुजारा नहीं हो रहा उसका, डॉक्टर का गुजारा नहीं हो रहा। तो कैन यू इमेजिन दैट, वो जितना वो खाते हैं ना वो करते हैं पाकिस्तान में, तो वो सबको पता है यहाँ पे। लेकिन यह है कि उसके बावजूद उसका गुजारा नहीं हो रहा, वो पार्ट टाइम जॉब जो है उनमें भी इन्वॉल्व है, उन चीज उसको भी साथ कैरी कर रहा है अपना काम, अपना सर्कट चलाने के लिए। तो एक काम बंदा कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे उसकी। तो एटम का लोगों को पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते यार, पढ़े लिखे। वो स्टार्टिंग में जो लड़का आया सारी बातें उसकी ठीक थी, एटम पे आके पता नहीं क्या, या जज्बे पे आके क्या इनको अजीब मौत पड़ जाती है, अलग ही सिनेरियो शुरू हो जाता है, अलग ही एटीट्यूड आ जाता है। तो भाई वो चलाओगे तो एक तो आप चलाओगे, दो उधर से चलेंगे, तो वो जो नुकसान होगा वो किसका होगा, वो आप दोनों मुल्कों का होगा। आप तो बिल्कुल जनाब खुदे लाइन लग जाएंगे, उनको भी लगा देंगे, आप भी लग जाएंगे, और उसके साथ जो कंट्रीज है वो भी लगेंगी। चीज़ें जो हैं इतने सालों तक कॉम्प्लिकेटेड रहेंगी और माहौल ख़राब रहेगा, और ये तो कोई नहीं चाहेगा। हर कोई इस चीज़ को रोकना चाहता है, सिर्फ दिखावे के लिए है ये चीज़, यार मेरे पास भी है, कदम आगे नहीं बढ़ाना, बैक फुट पे हो गए, बस दैट्स इट, यही है। तो आजकल अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बनता है तो वो थोड़ा बहुत ही बनता है, वो एटम पे नहीं जाता, ठीक है, तो ना जाना चाहिए। लोगों को कम से कम सर्च करनी और चाहिए इस लोगों चीज़ को को। पता ही नहीं है ना कि एटम अगर चल गया तो क्या बनेगा। नहीं ना, सर्च नहीं ना करते। अभी वो हिरोशिमा वाली उन्होंने सिर्फ कहानी सुनी हुई है हाँ, कि वहां पे गिरा और इतने सालों बाद फिर उससे वो, अभी पावरफुल है ना ज्यादा। उससे भी ज्यादा है, लेकिन वो कहने का मकसद है कि उस वक्त गिरा तो इतने सालों तक अभी भी वहां पे वो जो पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन, वो जो रेडिएशन है वो भी आपको 8-10 मिनट से ज्यादा उस इलाके में, अगर आप वो एक लिबास है खासकर उनका पहन के घूमते हैं, अगर वो 7 मिनट वो लिबास पहन के भी आप घूमेंगे उसके ऊपर हो जाएगा टाइम, तो घड़ी आपने जो पहनी होती है इंडिकेट करना शुरू कर देती है कि आपका टाइम ज्यादा हो रहा है और निकले यहाँ से। तो मीन्स कि अगर ज़्यादा रहते हैं तो आपको कैंसर और इस तरह की बीमारियां जो हैं डायरेक्टली लाक हो जाती हैं, क्योंकि वो वेव्स जो हैं, लेजर जो हैं, वो आपके अंदर दाखिल होती हैं और आपको प्रॉब्लम कर देती हैं। इतनी खतरनाक है, इतने सालों बाद, मतलब इतने साल गुजर गए हैं, तो वो चीज़ जो है इम्पेक्ट करती है अभी भी उनकी जो नस्ल है वो आड़ी टेढ़ी और मतलब अब नॉर्मल जो है बच्चे जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। तो किस तरह आप इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता। और बाकी जो उन्होंने एटम की बात की, वो चाइनीज जो है वो उन्होंने एक किस्म का हमें पुर्जे दिए, इंग्रेडिएंट दिए ठीक है ना। तो वो चाइना का तो बस वही हिसाब है, चल गई तो चल गई, ठीक है ना, ना चली तो बाकुडे लाइन। वो चाइना वाला है, ये हिसाब है कि बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है उसकी। तो गारंटी ये ना हो कि दिवाली वाली फुलझड़ी वाला साहब, वो आप आग लगाएं जनाब, वो हम पंजाबी में कहते हैं मक्कर कर लेना, कि वो उसे लगी होती है आग, वो हल्की हल्की सुलग रही होती है, इतने में दूसरा जनाब काम कर दे आपका आके। तो बहरहाल ये लोगों में मैं कहूँगा हमें भी पहले लैक ऑफ नॉलेज थी चीज़ों की, इन अ पर्सनल वे मुझे भी थी, और मैं भी कहीं ना कहीं इसी कैटेगरी में खड़ा था। लेकिन यह है कि चीज़ें देखने के बाद, सुनने के बाद, तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर सर्च करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ये बात ठीक है, क्या ये वाकई चल रही है। तो हमने बहुत सारी चीज़ों पे की है सर्च, और पता चला है कि यार बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, तो पता चला है कि यार रियलिटी कुछ और है, हमें दिखाया कुछ और जा रहा है पसे पर्दा। बहरहाल
उम्मीद करते हैं कि अवाम भी सुधरे और हम भी सुधरें और बेहतर हो मुल्क और आगे जाए। और वीडियो इनकी ज़बरदस्त थी और अच्छे मौजू पे थी, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।